मकर संक्रांति का त्योहार था। इस दिन लोग खूब मजे से पतंग उड़ा रहे थे और कुछ लोग अपनी अपनी छतों से आसमान में पतंगबाजी का नज़ारा देख रहे थे। अजय भी मजे से अपनी छत पर बैठा था। छुट्टी का दिन था और आराम से धूप में बैठकर वो भी पतंगबाजी का नज़ारा देख रहा था कि तभी एक पतंग कटकर उसकी छत की बगल से निकली। वो अपनी कुर्सी से उठकर लपका और उसने पतंग की डोर थाम ली और फिर पतंग को उसने अपनी छत पर खींच लिया और फिर वो उस पतंग की डोर को खींचने लगा। न जाने कितनी दूर से ये पतंग कटकर आई थी। उस पतंग की डोर बहुत लंबी थी। वो काफ़ी देर तक खींचता रहा। खींचते खींचते उसके पूरी छत पर उस पतंग की डोर का ढेर लग गया, मगर वो डोर ख़त्म नहीं हुई। उसने तंग आकर उस डोर को तोड़ दिया और जितनी भी उसके हाथ लगी थी उसने उस डोर को अपने घर में रखी हुई एक चरखी से जोड़ दिया और फिर उसको लपेट कर रख दिया। फिर उसका मन हुआ कि क्यों न इस पतंग को उड़ाया जाए। उसने यही किया और वो उस पतंग को उड़ाने लगा। उसकी पतंग बहुत आसानी से उड़ गई। देखने में तो नॉर्मल थी, लेकिन साइज में वो पतंग बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी कि उस इलाके में और किसी की पतंग उसके बराबर ना थी। वो पतंग उड़ाने लगा। बड़ी आसानी से उड़ती हुई पतंग आसमान छूने लगी और फिर धीरे धीरे वो पतंग उड़ते उड़ते काफ़ी ऊंचाई पर जाने लगी। डोर भी काफ़ी लंबी थी, जिस वजह से उसकी पतंग सबसे ऊंचे थी। वो जितना चरखी को ढील देता उतना ही वो पतंग आसमान की तरफ भाग रही थी। यूं लग रहा था कि जैसे कोई इस पतंग को थामे आसमान की ओर उड़ता चला जा रहा हो। धीरे धीरे वो पतंग इतनी ऊंचे तक चली गई कि वो दिखना बंद हो गई। अब अजय ने उसे लपेटना शुरू किया। लपेटते लपेटते उसकी कलाइयाँ दर्द होने लगीं। वो थोड़ी देर इंतज़ार करके फिर उसे लपेटने लगा। आधे घंटे की मशक्क़त के बाद उसने पतंग को नीचे उतार लिया, मगर एक हैरानी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने देखा कि पतंग पर किसी के हाथ के निशान छपे थे, बहुत लंबे चौड़े इंसानी हाथ। ये देखकर उसे 1 मिनट के लिए धक्का लगा। उसे याद था कि इस पतंग पर कोई भी चित्र या प्रिंट नहीं था, तो फिर ये कैसे हुआ। वो सोचने लगा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा हो। उसने पहले इन चीज़ों पे ध्यान न दिया हो, ये पहले से बना हो। मगर फिर एक मन उसका कहता कि उसे अच्छे से याद था इस पतंग में ऐसा कुछ नहीं था। वो सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने उस पतंग को रख दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर उसका मन हुआ कि उस पतंग को उड़ाया जाए। उसने उस पतंग को देखा, अभी भी उस पे उस हाथ का निशान बना हुआ था। उसने उस पतंग को उड़ाना शुरू किया। देखते ही देखते एक बार फिर वो पतंग हवा से बातें कर रही थी और कुछ ही पल में वो पतंग उसकी आंखों से ओझल हो गई और काफ़ी देर तक यूं ही उड़ाते रहने के बाद फिर से अजय ने उसे लपेटना शुरू किया और आधे घंटे की मशक्क़त के बाद एक बार फिर पतंग उसके करीब आ रही थी। इस बार हैरानी भी उस पतंग के साथ साथ चली आ रही थी। हैरानी ऐसी कि वो देख रहा था कि उस पतंग में अब उस हाथ के निशान के अलावा किसी का चेहरा भी प्रिंटेड था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने रंग भरी बाल्टी में अपना चेहरा भिगोकर उस पतंग पर अपने चेहरे की छाप छोड़ी हो। जब वो पतंग उसके बिल्कुल करीब आई तो उसने उस चेहरे को देखा। ये एक इंसानी चेहरा था जो काफ़ी भयानक लग रहा था। इंसानी चेहरे से बड़ा लग रहा था, लेकिन इंसानों जैसा।
उस चेहरे से एक खौफ टपक रही थी। वो चेहरा उसे डरा रहा था। उसे हैरानी हुई। वो थोड़ा सा डर गया। आखिर ऐसी क्या बात है इस पतंग में, और ऐसा क्यों हो रहा है? अजय ने एक बार फिर उस पतंग को उड़ाया, फिर से उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, और उसके कुछ देर के बाद फिर से वो पतंग को लपेटने लगा। आधे घंटे की मशक्कत के बाद एक बार फिर वो पतंग उसके पास थी। इस बार वो चेहरा तो छपा था, लेकिन अब वो चेहरा दूसरी तरह से था। पहले का चेहरा बिना किसी हाव भाव के एकदम खामोश था, लेकिन इस बार के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट थी, जैसे कि वो किसी की बेबसी पे हंस रहा हो। उसकी आंखों में एक शैतानियत थी। चेहरा देखकर अजय अंदर से सहम गया। ये चेहरे में बदलाव कैसे हुआ? वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसका एक दोस्त आया। अजय ने उस दोस्त से इस बारे में बात की। अजय के दोस्त ने पहले उस पर यकीन नहीं किया। एक बार फिर से अजय ने पतंग उड़ाई। सूरज डूब चुका था, लेकिन अजय ने फिर भी पतंग उड़ाई। अंधेरे में पतंग आसमान के पार निकल रही थी, और फिर अजय ने एक बार फिर से उसे लपेटना शुरू किया। और इस बार जब वो पतंग नीचे आई तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, मैं आज रात आ रहा हूं। ये देखकर अजय काफी ज्यादा खौफजदा हो गया। मगर उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे यार, ये आजकल मार्केट में नई नई चीजें आ गई हैं। किसी ने ऐसे पेन या कलर से इस पे ये सब छापा होगा कि ये तुरंत ना दिखता हो, कुछ देर के बाद ये आकृतियां उभर के आती हों। मार्केट में ऐसे बहुत से पेन हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं, तुम खामखा डर रहे हो। उसका दोस्त ये कह के वहां से चला गया। अजय भी उसकी बात को सुनकर थोड़ा सा मुतमईन तो हुआ, मगर उसके दिल में डर था, एक अनजाना सा खौफ। उसने पतंग को एक साइड में रखा और फिर जाकर त्योहार में शामिल हुआ। सब लोगों ने जश्न मनाया और उसके बाद में खाना पीना खाकर रात को सब अपने अपने कमरों में चले गए। अजय भी आज अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके दिल में खौफ था, उस अनजान सी पतंग का, उस पे लिखे चेहरे और उसकी बातों का। अजय किसी तरीके से सो गया, मगर उसकी नींद पूरी ना हो सकी। सपने में वो उड़ती हुई पतंग उसके करीब आ रही थी। उसने देखा कि उस पतंग में बना हुआ चेहरा पतंग से बाहर आ गया और तेजी से अजय की ओर लपका। ये सपना देखकर अजय की आंखें खुल गई। अजय उठकर बैठ गया। वो उठा, अलमारी पे रखी बोतल उठाई, उसमें का पानी गिलास में उड़ेल कर वो पानी पीने लगा। फिर गिलास रखकर वो जैसे ही लेटने लगा, वो एकदम से रुक गया। उसे किसी के होने का एहसास हुआ। लगा कि जैसे कमरे में उसके अलावा किसी और की मौजूदगी भी है। उसने बिना देर किए हुए झट से पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके होश उड़ गए क्योंकि उस कमरे में उसके अलावा वही आकृति, वैसी ही शक्ल का एक हैवान नुमा दरिंदा खड़ा था, जिसे देखकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके मुंह से खौफ के मारे चीख भी ना निकली। किसी तरीके से वो पलंग से उठकर बाहर की ओर भागा। वो दरिंदा भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। अजय ने शोर मचाने की कोशिश की, मगर उसके हलक से खौफ के मारे आवाज नहीं निकली। अजय ने बाहर से उस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो नीचे की ओर भागने लगा, मगर नीचे की तरफ जीने में वही दरिंदा उसे खड़ा हुआ नजर आया। अजय डर के मारे छत की ओर भागा।
वो दरिंदा भी उसके पीछे पीछे आया और छत पर आ गया। अजय ने सोचा कि जरूर ये दरिंदा इसी पतंग से निकला होगा। अजय ने दौड़कर उस पतंग को उठाया और उसमें अपने लाइटर से आग लगा दी। वो पतंग जलते ही उसने देखा कि उस दरिंदे के शरीर में भी आग लग गई। धीरे धीरे पतंग के साथ साथ वो दरिंदा भी जलकर राख होने लगा। पतंग जैसे ही राख हुई, दरिंदा भी राख बनकर फिजाओं में कहीं गायब हो गया। अब अजय की जान में जान आई। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये पतंग आई कहां से थी और ये सब क्या था। उसने झट से जाकर अपने घर वालों को जगाया, इन सब बातों को बताया, मगर उसके घर वालों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उल्टा वो खुद उसकी दिमागी हालत के बारे में कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगने लगा कि शायद इसका दिमाग खराब हो रहा है, इसको कोई दिमागी बीमारी हो रही है, कोई सदमा लगा हुआ है। अजय भी ये बात समझ गया। अपने माँ बाप के समझाने के बाद वो खामोशी से अपने कमरे में सो गया। उसने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया, अपने दोस्त से भी नहीं, क्योंकि वो सोचता था कि अगर वो किसी को ये बात बताएगा तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अजय ने इस बात का जिक्र दोबारा किसी से नहीं किया। वो इस सदमे से काफी दिन तक नहीं निकल पाया। धीरे धीरे उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की और फिर वक्त के साथ साथ डर भी थोड़ा सा कम हुआ। 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद एक बार फिर वो अपने घर की छत पर था। मकर संक्रांति का ही दिन था और वो पतंगबाजी का नज़ारा देख रहा था। उसको डर भी लग रहा था पिछली घटना याद करके, मगर वो अपने डर पे काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी कहीं से एक पतंग उड़ती हुई उसके छत पर आ गिरी। वो सहम गया। डर के मारे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने डरते हुए उस पतंग को उठाया, उसको चारों ओर देखा। पतंग सादी थी, उसमें कोई भी चित्र नहीं छपा था। उसने डर के मारे पतंग को किसी और को देने का फैसला किया, मगर फिर कुछ सोचकर उसने उस पतंग को उड़ाया। वो पतंग भी काफी दूर तक उड़ गई और फिर अजय ने उस पतंग को दोबारा खींचा। उस पतंग पर अजय ने देखा कि इस बार कुछ भी उस पर छपा हुआ नहीं था। अजय की जान में जान आई। उसने उस पतंग को वहीं पर रख दिया और इतने दिन से जिस खौफ में वो जी रहा था, वो खौफ अब उसके दिल से निकल चुका था।